हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सारा हिंदी व्याकरण क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, इसको पूरा कर देंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आता है हम लोग का बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहला आता है हम लोग का क्या आता है, वर्ण विचार। तो हम लोग समझते हैं कि वर्ण क्या होता है, वर्ण परिचय क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्ण। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। कोई भी हम लोग का क्या है, वर्ण है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जिसको खंड नहीं कर सकते हैं, उसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। मतलब जो है वही रहेगा, उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, छोटा नहीं कर सकते हैं, उसको टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का यहाँ पे उदाहरण क्या क्या है, ओ। ओ यहाँ पे हम लोग अ का टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ओ है वो ओ ही रहेगा। अगर ई है यहाँ पे हम लोग का हर्षई है, तो इसको हम लोग टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग का आधा ख है तो उसको टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, हम लोग का वर्ण है। और इनके टुकड़े हम लोग कभी नहीं कर सकते, इसका खंड कभी नहीं कर सकते। यही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, राम लिख रहे हैं, तो राम लिखेंगे तो क्या होगा, रा रा। र में क्या है, आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, र प्लस आ प्लस म अ का उच्चारण हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, राम। तो यहाँ पे हम लोग का चार मूल ध्वनि बना। एक क्या है हम लोग का र, आ, उसके बाद म, उसके बाद क्या आ रहा है, म में आ रहा है। तो हम लोग का चार मूल ध्वनि मिलकर क्या बना, एक शब्द बना हम लोग का राम। उसी प्रकार हम लोग का गया, ग में हम लोग का अ का उच्चारण आ रहा है, फिर य में या, फिर उसके बाद अ में आकार आ रहा है, यानी या, गया। तो ये चार मूल ध्वनि बनकर क्या हुआ, हम लोग का क्या बना, एक शब्द बना। ठीक है। तो इसमें चारों में हम लोग का दोनों में जो उदाहरण है हम लोग का यहाँ पे क्या है, उदाहरण राम और गया, दोनों हम लोग का चार चार मूल ध्वनि मिलकर बना है। और इसका हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं, ग अ य आ, ये सब का हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसका कितनों भी हम लोग कोशिश करेंगे तो खंड नहीं कर सकते हैं। और इन्हीं अखंड मूल ध्वनि को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ण बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों, वर्ण। आगे अब हम लोग का है वर्ण का क्या भेद। वर्ण का दो भेद होता है, एक होता है हम लोग का स्वर वर्ण और दूसरा होता है हम लोग का व्यंजन वर्ण। इसको बोला जाता है वोयल और इसको बोला जाता है कॉन्सोनेंट। पहले हम लोग स्वर वर्ण देखते हैं। तो वैसे वर्ण जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, यानी हम लोग कोई काम कर रहे हैं, किसी दूसरे आदमी का या फिर किसी अन्य आदमी का या किसी और लड़के का सपोर्ट लिए बिना, उसका सहायता लिए बिना हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं। जैसे ओ, इसका उच्चारण करने में हमको किसी और की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ओ आ हर्षई दीर्घई उ री ए ओ औ, ये सब टोटल कितना है, 11 है। इन शब्द का उच्चारण करने में हमको किसी भी तरह का किसी अन्य शब्द से या फिर वर्ण से हमको क्या नहीं करना पड़ रहा है, सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्वर वर्ण, वोयल बोलते हैं। क्लियर है। अगला हम लोग का क्या है, दूसरा है हम लोग का व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण को समझते हैं। वैसे वर्ण जिसका उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। तो स्वर वर्ण हम लोग का क्या है, ओ आ हर्षई दीर्घई, ये सब क्या है, स्वर वर्ण। तो उसका सहायता लिया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण, जिसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोला जाता है। तो जैसे हम लोग क बोलते हैं, क बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग को अगर क बोल रहे हैं तो यहाँ पे जैसे कि क बोल रहे हैं तो हम लोग का क्या आ रहा है, क प्लस क्या है, ओ का उच्चारण हो रहा है, क ओ आ रहा है। तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे सहायता ले रहे हैं, ओ आ रहा है और ओ क्या है हम लोग का स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण का क्या कर रहे हैं, सहायता अगर ले रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन वर्ण। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग का आगे क्या है, वर्णों की मात्राएं। तो मात्राएं हम लोग किसको बोलते हैं, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर्ण मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है। तो व्यंजन वर्ण हम लोग का क्या है, ये सब है हम लोग का व्यंजन वर्ण। तो ये सब का उच्चारण करने में, जैसे क ख ग, ये सब का उच्चारण करने में जिन स्वर मूलक मतलब स्वर्ण मूलक मतलब जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या है हम लोग का, ये सब जो हम लोग का आता है
आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, ये सब क्या है हम लोग का स्वर्णमूलक चिन्ह। इसका व्यवहार हो रहा है हम लोग का कौन सा, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, और उसी को क्या बोलते हैं, मात्राएं बोलते हैं। उसी को हम लोग मात्राएं बोलते हैं। ये 10 होती हैं। जैसे हम लोग का है क क में आकार है का बोलेंगे, क में रसिकारी की, क में दीर्घिकारी की, क में रुसुकारी कु, ये सब टोटल कितना होता है, 10 होता है। तो ही सबको मात्रा बोलते हैं हम लोग। जो आकार रसिकार हम लोग जिसको बोलते हैं वही सबको मात्रा बोला जाता है। क्लियर है दोस्तों। आगे है हम लोग का शब्द विचार। हम लोग का वर्ण विचार इतने हैं। अब नेक्स्ट है हम लोग का शब्द विचार। तो इसको हम लोग जानते हैं। अब शब्द हम लोग किसको बोलते हैं, तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी वर्ण हम लोग का क्या क्या है, ये सब है हम लोग का वर्ण, ये सब वर्ण है। तो वर्णों या फिर ध्वनियों, हम लोग मुंह से बोल रहे हैं तो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, तो उसके सार्थक मेल को, ऐसा ही नहीं कि हम लोग कुछ भी ऐसे आवाज़ कर दिए, कुछ भी ऐसे हम लोग स्वर कर दिए तो उसको हम लोग शब्द नहीं बोल सकते हैं। सार्थक मेल को मतलब उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए, उसका एक अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम चिल्ला दिए तो वही हम लोग का शब्द कहलाए, ऐसा नहीं, उसका कोई एक मतलब निकलना चाहिए। जैसे कि हम गाय बोलेंगे, घर, रोटी, हिमालय। अगर हम गाय बोल रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि ये गाय बोल रहा है, गाय एक जानवर होता है। अगर हम कुछ भी अंदाजी बक दिए, कुछ भी चिल्ला दिए, तो क्या आप सामने वाला को समझ में आएगा, नहीं आएगा। घर बोलेंगे तो हाँ हमको समझ में आ रहा है कि घर ये मकान होता है, रहने का एक जगह है। अगर रोटी बोल रहे हैं तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये खाने का चीज़ है। हिमालय पर्वत, कमल, ये सब हम लोग सुन के हम लोग समझ रहे हैं कि कमल एक फूल है हम लोग का, हिमालय एक पर्वत है, ये हम लोग को समझ में आ रहा है। तो ये क्या हुआ, एक शब्द है। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल, सार्थक मेल मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे इन शब्दों की रचना में, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इन शब्दों की रचना में दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है। इन शब्दों का जो रचना हुआ है, दो या दो से अधिक यहाँ पे वर्ण मिला है, जिससे गा य हम लोग का क्या है, वर्ण हम लोग का क्या है, वर्ण क ख। तो यहाँ पे कितना मिला है, जैसे गाय को बोलेंगे तो यहाँ पे भी ग में आकार है गाय, दो अर्थ हम लोग का यहाँ पे क्या मिला है, दो वर्ण मिला है, और मिल के क्या बना है, एक शब्द बना है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है, जिसपे किसी अर्थ का बोध होता है। अर्थ का बोध हो रहा है। जैसे हम गाय बोल रहे हैं तो अर्थ का बोध हो रहा है दोस्तों। फिर घर में दो वर्णों का मेल है, जिसका अर्थ है मकान। घर का अर्थ क्या था, मकान, जिसमें लोग रहते हैं। हर हालत में शब्द क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। और व्याकरण में निरर्थक शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं है, ये आप लोग को एकदम क्लियर होना होगा। व्याकरण अगर हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, तो इसमें निरर्थक शब्द का कोई मतलब नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं। व्याकरण अगर पढ़ रहे हैं तो सारा शब्द का एक मतलब निकलता है, एक अर्थ निकलेगा, वो सार्थक होता है। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानेंगे शब्द और पद क्या है। शब्द हम लोग किसको बोलते हैं, शब्द हम लोग किसको बोलेंगे, और हम लोग पद किसको बोलते हैं। तो यहाँ शब्दों और पद का अंतर समझ लेना चाहिए। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है, यानी हम कोई भी बोल रहे हैं, जैसे गाय, रोटी, ये सब क्या है, शब्द है। तो ये ध्वनियों के मेल से बना है, तो ये को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जैसे कि हम और एक बोल रहे हैं पानी, पानी अगर हम बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, प फिर अ में आकार का उच्चारण हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे पानी बोल रहे हैं, पानी अगर हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प, उसके बाद क्या हो रहा है, आ, पा, आ का उच्चारण हो रहा है, आ, और उसके बाद क्या है, नी, यानी न, फिर उसमें क्या लगाएंगे हम, ई लगाएंगे, तब जाके क्या बोल रहे हैं हम, पानी। तो पानी एक शब्द हुआ, पानी हम लोग का क्या हुआ, एक शब्द है। जब वाक्य में अर्थवाचक, और यही शब्द, जो पानी एक शब्द है, और यही शब्द जब वाक्य में यानी कोई एक सेंटेंस में अर्थवाचक बनकर आए, अर्थवाचक यानी कोई मतलब लेकर आए, एक अर्थ लेकर आए। कोई भी एक शब्द है, मतलब पानी जैसे एक शब्द है, तो इसी शब्द को जब हम लोग इसको एक वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे, जब किसी वाक्य में इसका उपयोग करेंगे, उसमें इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होता है, वही पद कहलाता है। यहाँ पे हम लोग किसका अंतर देख रहे हैं, शब्द और पद का। तो ये पानी जो बोले, ये क्या है, हम लोग का एक शब्द है, और इसी शब्द को जब हम लोग किसी वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए, यानी कोई वाक्य ले रहे हैं, उसमें अगर हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, जिस भी शब्द का, यानी पानी हम लोग का एक शब्द है, उस शब्द को अगर हम लोग किसी वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, पद बोला जाता है, उसी को पद बोलते हैं। जैसे पुस्तक लाओ, तो इस वाक्य में दो पद है, पुस्तक लाओ,
दो पद है, एक है नाम पद पुस्तक, नाम ले रहे हैं कि पुस्तक लाना है, और दूसरा है हम लोग का क्रियापद, जैसे लाओ बोल रहे हैं, लाने का काम हो रहा है तो ये क्रिया हो रहा है। तो हम लोग का पुस्तक है नाम पद और दूसरा हम लोग का क्रियापद क्या है, लाओ, पुस्तक लाओ। तो इसी को हम लोग पद बोलते हैं। पुस्तक लाओ जो बोले, दो अलग अलग शब्द है और मिलकर क्या बना, एक पद बना। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों अब हम लोग देखते हैं शब्दों के भेद। शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से हम लोग देखें तो शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला आता है हम लोग का तत्सम। तो समझते हैं कि हम लोग तत्सम क्या होता है। तो जैसे हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं, यानी हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलचाल की भाषा हम लोग कहें तो हिंदी में संस्कृत का कोई भी, संस्कृत है, संस्कृत भाषा का कोई शब्द है, मूल शब्द संस्कृत में उसको पढ़ते हैं तो संस्कृत ही बोलते हैं, तो उसका अगर हम लोग हिंदी में उच्चारण करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। जैसे जगत, ये संस्कृत में पढ़े तो संस्कृत का ये मूल शब्द है, संस्कृत ही है। अगर हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, जगत ही पढ़ रहे हैं। फल पढ़ रहे हैं, पुष्प पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, संस्कृत है, लेकिन पढ़ क्या में रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं तत्सम। सेकंड आता है हम लोग का तद्भव। अब तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे तत्सम क्या है हम लोग का, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, ये सब क्या है हम लोग का तत्सम। और इसका बिगड़ा हुआ रूप जैसे हिंदी, जैसे हम अगर बोलेंगे तत्सम में हम लोग का क्या आएगा, अग्नि आएगा, यानी संस्कृत का जो मूल भाषा है, अग्नि हम लोग का संस्कृत भाषा है, इसको हम लोग बोलते हैं तत्सम। और इसी को अगर हम लोग तद्भव में बदलें तो क्या बोलेंगे हम लोग, शुद्ध हिंदी बोलेंगे। आग, आग बोलेंगे तो क्या आएगा, वो तद्भव हो जाएगा। कुब्ज मान के चलिए कोई है, जैसे हम लोग उसको अगर हिंदी में यानी तद्भव में अगर चेंज करें तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कुबड़ा बोलेंगे। ये है हम लोग का संस्कृत का मूल भाषा, ये अग्नि, कुब्ज। और अगर हम लोग उसको तद्भव में बदलेंगे यानी हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आग बोलेंगे या फिर कुबड़ा बोलेंगे। यानी तद्भव उसको बोलते हैं जो तत्सम से जो उसका बिगड़ा हुआ रूप है, यानी जो संस्कृत का मूल शब्द है उसको तत्सम बोलते हैं, और संस्कृत से बाहर आके अगर हम लोग हिंदी में देख रहे हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं तद्भव। क्लियर है? और तीसरा है हम लोग का देशज। तो देश में बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग तेंदुआ, तेंदुआ ये क्या है हम लोग का देशज, हम लोग इसका नाम दिए हैं। लोटा, पगड़ी, ये सब क्या है, देशज है, जो हम लोग अपना देश में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगला है हम लोग का विदेशज। तो जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ उन्हें विदेशज कहते हैं। जैसे अंग्रेजी, ये क्या है, अंग्रेजों द्वारा इसका सबसे पहले क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया। जैसे अंग्रेजी हम लोग हॉस्पिटल बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं। किताब को हम लोग, पुस्तक को क्या बोलते हैं, बुक बोलते हैं। फारसी में अगर हम लोग देखने जाएं, आराम कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, किनारा, ये सब क्या है हम लोग का फारसी भाषा में। अरबी में हम लोग देखें, असर कर रहा है किसी चीज़ का, किस्मत है, मेरी किस्मत में क्या लिखा है, ख्याल, किसी का ख्याल आ रहा है, तो ये सब अरबी भाषा है। ये सब का जो जन्म हुआ वो विदेशों में हुआ, ये भारतीय शब्द नहीं है, विदेशों में हुआ, तो इनको हम लोग विदेशज बोलते हैं। और हिंदी में इन शब्दों का व्यवहार इन्हीं रूपों में होता है। जैसे असर बोल रहे हैं तो हम लोग साधारणतः हिंदी ही समझ रहे हैं, भले विदेशज है लेकिन हम लोग इसको हिंदी और भारत का ही लैंग्वेज है, यही हम लोग समझते हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हम लोग का बनावट या रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं। तो पहला होता है हम लोग का रूढ़। आप समझते हैं कि रूढ़ क्या है, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ कहते हैं। कोई भी शब्द है उसको अगर हम लोग खंड कर रहे हैं, टुकड़ा कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खंड कर रहे हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, मतलब वो बिना मतलब का कोई भी वर्ड है। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे नाक लिए, इसको अगर हम लोग खंड करेंगे तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, ना, ना, इसका क्या अर्थ निकला, कुछ नहीं। और दूसरा हम लोग का क्या आया, नाक, क अगर हम लोग क लिखेंगे तो दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसको क्या बोलते हैं, रूढ़ बोलते हैं। अब दूसरा आता है हम लोग का क्या है, यौगिक। तो ऐसे शब्द जो दूसरों के शब्दों के मेल से बने हैं और जिसके सभी खंड सार्थक होते हैं। क्या बोल रहे हैं, सार्थक होते हैं। और रूढ़ में क्या है कि अगर खंड करेंगे तो उसका कोई भी अर्थ ना निकलता है। और यौगिक में क्या है कि दूसरे शब्दों के मेल से बना है और इसका जो भी खंड करेंगे तो वो क्या होगा, सार्थक होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। जैसे घुड़सवार,
तो यहाँ पे क्या है, घोड़ा और सवार, घोड़ा और कोई सवारी है। हिमालय अगर हम लोग बोलेंगे तो हिमालय क्या है, हिम प्लस आलय यानी बर्फ प्लस घर, बर्फ का घर है, हिम का घर है, उसको हिमालय बोलेंगे। फिर क्या है, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो यहाँ पे क्या है, विद्या का घर। दोनों का अगर विद्यालय का अगर हम खंड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, विद्या और क्या हो रहा है, आलय, तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे विद्या का निकल रहा है, हम लोग ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, बुद्धि ले रहे हैं, तो ये है हम लोग का विद्या प्लस आलय मतलब घर, तो दोनों का अलग अलग क्या हो रहा है, अर्थ निकल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यौगिक। और तीसरा आता है हम लोग का, क्या होता है वो, योगरूढ़, इसका तीसरा प्रकार होता है योगरूढ़। तो ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करता है उससे क्या बोलते हैं, योगरूढ़ बोलते हैं। जैसे कि कोई भी शब्द है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, योगरूढ़ बोलते हैं, योगरूढ़। जैसे कोई भी हम लोग नाम ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल में हम लोग का है पंकज, तो पंकज बोलेंगे तो ये विशेष अर्थ को ग्रहण कर रहा है, मतलब हुआ कि पंकज, हम लोग कमल पुष्प को भी क्या बोलते हैं, पंकज बोलते हैं, तो विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है। लंबोदर बोल रहा है, तो लंबोदर बोले तो इंडिकेट किसको कर रहा है, ये गणेश भगवान को इंडिकेट कर रहा है, ये एक विशेष अर्थ को, एक स्पेशल अर्थ ग्रहण कर रहा है। लंबोदर बोल रहे हैं तो गणेश को इंडिकेट कर रहे हैं। यहीं अगर हम चक्रपाणी बोल रहे हैं तो इंडिकेट किसको कर रहे हैं, एक विशेष आदमी भगवान विष्णु को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसी को हम योगरूढ़ बोलते हैं, जो साधारण अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोई एक खास इंसान, खास आदमी या फिर खास नाम को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग योगरूढ़। आगे हम लोग का है थर्ड नंबर में अगर हम लोग शब्द को इसका भेद देखें तो रूपांतर की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला आता है हम लोग का विकारी और दूसरा आता है हम लोग का अविकारी। तो पहले हम लोग समझते हैं विकारी क्या है। तो वे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं, ऐसे चार हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यानी वे शब्द जिनके रूप जो है, जिसका जो रूप है वो लिंग या फिर वचन या फिर कारक या पुरुष के आधार पर क्या होता है, बदलते रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं विकारी शब्द। और दूसरा क्या होता है, वो है हम लोग का अविकारी। तो अविकारी क्या है, वैसे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते, जैसे जो विकारी का होता है, जैसे लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं, तो वैसे अविकारी का क्या होता है, नहीं बदलता है, जो है वही रहता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग अविकारी। और इसको अव्यय भी हम लोग बोलते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, विस्मय आदि बोधक इसका एग्जाम्पल होता है। तो इस प्रकार जो विकारी और अविकारी शब्दों का कितना टोटल मिला के कितना होता है, 8 होता है। यानी ये है हम लोग का विकारी शब्द, ये है हम लोग का क्या है, विकारी शब्द, और ये सब है हम लोग का क्या है, अविकारी शब्द। ये सब अविकारी शब्द है। तो सबको मिला के अगर हम लोग जोड़ेंगे तो अविकारी और विकारी शब्द कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मय आदि बोधक, ये सब टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो आशा करते हैं आपको सारा हिंदी व्याकरण बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। और इसके आगे जो ये सब है हम लोग का संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अगला वीडियो में हम लोग ये सब स्टार्ट करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, बेसिक से लेकर हाई तक, यानी आगे तक व्याकरण। इसके आगे ये सब तो बहुत बेसिक है, बहुत ये सब सबको पता होना चाहिए। इसके आगे जो है वह सब भी हम धीरे धीरे एक एक करके वीडियो अपलोड करते जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।